पहली न्यूज़ में हमको बात करनी है जीआई टैग्स के बारे में। थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात तो ये कि ये जो न्यूज़ है, वो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। दूसरी बात ये न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट की है और नॉर्थ ईस्ट यूपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है और दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समाचार ये है कि बोडोलैंड का जो टेरिटोरियल रीजन है जिसको शॉर्ट में बीटीआर बोलते हैं, जो असम का पार्ट है, वहाँ पर बहुत जल्दी आपके लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं। अब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहाँ पर जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो वहाँ के उनके जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ का जो क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चर के जो आइटम्स हैं, जो खास तौर पे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की एक अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, वहाँ पे खास तौर पे ये प्रोडक्ट्स वहीं पे मिलते हैं, तो उनके लिए जीआई टैग्स की माँग की जा रही है। अब उन प्रोडक्ट्स के नाम हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अपना समाचार हो गया कि असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में होने वाले हैं लोकल इलेक्शंस और उन लोकल इलेक्शंस में जो बाकी मुद्दे हैं उसी के साथ में वहाँ के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हो गए, क्राफ्ट हो गए और एग्रीकल्चर के आइटम्स हो गए, उसके लिए जीआई टैग की जो डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और ये एक अच्छा खासा मुद्दा बन गया है, समाचार में आ गया है और जैसा कि मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट यूपीएससी की सच्चे प्यार की तरह है। यहाँ से ये लोग कुछ ना कुछ हर साल पूछते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट, रेलेवेंट करंट अफेयर बन जाता है। सबसे पहले मोटिव रिच टेक्सटाइल्स की बात कर लेते हैं। मोटिव रिच रिच टेक्सटाइल्स का मतलब ये है कि वो टेक्सटाइल्स वगैरह या फिर वो कपड़े जिसके ऊपर किसी तरीके के चिन्ह या फिर किसी तरीके की आकृति बनी होती है। किसी एनिमल की आकृति हो सकती है या किसी तरीके का कोई साइन हो सकता है या इस तरीके का कोई एक सर्टेन तरीके का जो का अगर आपको टेक्सटाइल अगर एक मिल रहा है जिसके ऊपर एक सर्टेन तरीके के एनिमल की आकृति बनाई जा रही है या फिर सर्टेन तरीके से कोई एक साइन ड्रॉ किया जा रहा है, तो इस तरीके के ये जो सिग्नेचर किस्म के आपके साइंस होते हैं या सिंबल्स होते हैं, इनको मोटिव बोला जाता है। तो बोडोलैंड का जो टेरिटोरियल रीजन है वहाँ पर इस तरीके के टेक्सटाइल्स खूब बनाए जाते हैं जिसमें इस तरीके के सिग्नेचर या साइन वाले मोटिव्स काफ़ी रिचली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो ये मोटिव रिच टेक्सटाइल्स हैं उसमें से 3 टेक्सटाइल्स आरोनाई, दोखुना और ज़िविंग्रा, इन 3 के लिए जीआई टैग्स की माँग की गई है। अब अपने को ये नाम जो है वो याद रखना पड़ेंगे। आरोनई क्या होता है, दोखोना क्या होता है और ज़िविंग्रा क्या होता है? क्योंकि ये भी नाम अपने आप में प्रोनाउंस करने में मुश्किल हैं और ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा समाचारों में नहीं रही। बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया गया, मगर क्योंकि हिंदू में छपी है इसलिए अपने काम की हो जाती है। नाम रटने हैं और सवाल यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा कि रिसेंटली ये आरोनाई जो है न्यूज़ में था, ये कहाँ से बिलॉन्ग करता है? या फिर रिसेंटली जो आरोनाई न्यूज़ में था ये बेसिकली है क्या? टेक्सटाइल है, मेडिसिन है, ये कोई नया प्लांट है? इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है। तो याद रखना है मोटिव रिच टेक्सटाइल्स कहाँ पे? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में और कौन-कौन से हैं? आरोनाई, दोखोना और ज़िविंग्रा। दूसरा जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्पेसिफ़िक तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं और उससे बाकायदा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जो म्यूज़िक बनाया जाता है बोडोज़ का वो अपने आप में यूनिक और स्पेसिफ़िक म्यूज़िक है जो इसी क्षेत्र में प्रैक्टिस होता है। उसके लिए इन 3 इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। खाम, सेरज़ा और शिपुंग। तो खाम से शेरज़ा और सिपुंग ये 3 आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यहाँ पर काफ़ी प्रयोग होता है और ये भी क्योंकि अपने आप में एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखते हैं इसलिए इनके लिए भी जीआई टैग की माँग की गई है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। तीसरा, अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब जैसे कि आपको पता है, हर एक सीरियस एस्पिरेंट को अंदाज़ा है कि नॉर्थ ईस्ट में अल्कोहलिक बेवरेजेस भी अपने आप में यूनिक हैं। वहाँ पे जो नॉर्मल अल्कोहलिक बेवरेजेस इस्तेमाल होते हैं मेनलैंड इंडिया में उस तरीके से नहीं है। वो लोग अपने खुद के बेवरेजेस बनाते हैं और उसमें भी राइस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोमिनेंटली सिर्फ अकेले राइस का इस्तेमाल नहीं होता, बम्बू की मदद से भी बनाया जाता है। तो बेवरेजेस वहाँ पर यूनिक होती हैं। हर एक स्टेट की अपनी कुछ ना कुछ यूनिक बेवरेजेस देखने को मिलती हैं। तो उसी तरीके से अब ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है यहाँ पर 2 स्पेसिफिक बेवरेजेस होती हैं। माइब्रा ज़ू बिदवी और ज़ू घीसी। ये ज़ू घीसी और माइब्रा ज़ू बिदवी जो हैं ये अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। इनके भी नाम अपने को याद रखने हैं। एंड देन यहाँ पे 2 तरीके के खाने मिलते हैं, 2 तरीके के स्पेसिफिक क्यूसीन होते हैं। ग्वाखा ग्वाक्वी एंड नाफम। ग्वाक्वी और नाफम ये 2 क्विज़ीन्स यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं बोडोलैंड के टेरिटोरियल रीजन में, तो इनको भी जो है जीआई टैग देने की माँग की गई है। देन यहाँ पर कुछ रेयर मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। गोंगार, दूंदिया और खेरा
दापिनी, इनका इस्तेमाल होता है वहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में। ये यहीं पर पाए जाते हैं, इनकी अपनी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएँ होती हैं जिसके चलते इनको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के मेडिसिनल प्रैक्टिसेस में, तो इनके लिए भी जो है ये जीआई टैग माँगा गया है। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग्स की माँग की गई है। कहाँ से की गई है? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जहाँ पे बहुत जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ पर इन सारे प्रोडक्ट्स की माँग की गई है। प्रोमिनेंटली इसमें क्या-क्या आते हैं? टेक्सटाइल्स आते हैं, टेक्सटाइल्स के अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनकी अल्कोहलिक बेवरेजेज़ हो गई, वहाँ का खाना-पीना हो गया और रेयर मेडिसिनल प्लांट्स जो एग्रीकल्चरल की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इनकी जो है डिमांड, इनके लिए जीआई टैग की डिमांड वहाँ पे की गई है। समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं, बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको नाम रटना पड़ेंगे, सीधा-सीधा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। आर्ट्स एंड कल्चर के लिए फिर कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप कह लीजिए, जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी यहाँ से कुछ ना कुछ पूछेगी ज़रूर, तो याद रखना है आरोनई, दोकमा, ज़िविंग्रा क्या है? मोटिव रिच टेक्सटाइल्स हैं, यानी कि इस तरीके के टेक्सटाइल्स जिसके ऊपर सर्टेन तरीके के जानवरों की आकृतियाँ बनी हैं या एक सर्टेन तरीके के कुछ पैटर्न्स को ड्रॉ किया गया है, एक सर्टेन तरीके का कुछ बनाया गया है, एक डिज़ाइन आपको उसपे देखने के लिए मिलती है। दूसरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखना पड़ेंगे, खाम, सेरजा, शिपूंग, ये पूछा जा सकता है कि ये क्या हैं, कहाँ मिले हैं, क्या होते हैं, किस रीजन में पाए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर बनाया जा सकता है कि नाइब्रा, ज़िवु, बिदवी क्या है या ज़िवु घिसी क्या होता है। अब हो सकता है ये पूछ लें कि अल्कोहलिक बेवरेज है, ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट है, कोई आपका फल है या फिर किसी नए तरीके का जानवर है या कोई जंतु है जो मिला है नॉर्थ ईस्ट में, इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। एंड लास्ट में क्विसीन और रेयर मेडिसिनल प्लांट के लिए भी यही बात लागू होती है। तो ग्वाक्वा, ग्वाक्वी, नाफाम, घूंगर, दूंदिया और खेरा दापिनी। अब नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बार-बार मगर बोलेंगे लगातार तो याद हो जाएँगे और ये याद करना पड़ेंगे। इससे ज़्यादा यहाँ से बताने के लिए कुछ है नहीं, रटना है, रटना पड़ेगा। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।